श्री कृष्ण। नमस्कार मित्रों, मेरे YouTube चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप लोगों को पता है कल बृहस्पतिवार है। कल बहुत ही विशेष दिन बैसाख महीने की शुक्ल पक्ष की मोहिनी एकादशी है। जो बैसाख महीने में शुक्ल पक्ष में एकादशी पड़ती है उसे मोहिनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। और ख़ास किस लिए? आप लोग कहेंगे हर महीने 2 एकादशियाँ आती हैं, तो इसलिए खास है जो एकादशी बृहस्पतिवार को पड़ जाए वो बहुत विशेष होती है। जैसे सोमवार के दिन प्रदोष, अष्टमी, शिवरात्रि विशेष होती है, वैसे बृहस्पतिवार को भगवान विष्णु की एकादशी, बृहस्पतिवार दिन भगवान विष्णु का दिन है और एकादशी भगवान विष्णु के निमित्त ही व्रत किया जाता है। इसीलिए सोने पर सुहागा बहुत विशेष तिथि आ गई है। आइए कुछ विशेष बातों का ध्यान देंगे। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर, सूर्योदय से 1 घंटा पहले उठकर थोड़ा सा हल्दी, 1 चुटकी हल्दी और 2-4 बूंदे गंगा जल, एकाध ढक्कन, जैसे पर्याप्त मात्रा में आपके पास गंगा जल उपलब्ध हो उस हिसाब से स्नान वाले, नहाने वाले पानी में डाल लीजिएगा और स्नान कर लीजिएगा हर हर गंगे बोलकर। इसके बाद पीले रंग का वस्त्र धारण कीजिएगा। अगर पीले वस्त्र नहीं है तो आप लाल, क्रीम कलर के वस्त्र धारण कर सकते हैं। इस दिन काले नीले वस्त्रों का उपयोग मत कीजिएगा। स्नान करने के बाद एक चौकी बनाइएगा, उस पर लाल कपड़े बिछाकर लक्ष्मी नारायण की मूर्ति स्थापित करनी है। एक लाल कपड़ा बिछा लीजिए, चौकी सजा लीजिए और लक्ष्मी नारायण की मूर्ति स्थापित कर दीजिए और पंचामृत से स्नान कराना है। स्नान कराने के बाद स्वच्छ जल से फिर स्नान कराकर अच्छे से पोंछकर पीतांबर पहनाने, नए वस्त्र आप धारण करा दीजिए। अगर आपके लड्डू गोपाल हैं, लक्ष्मी नारायण की मूर्तियां हैं, अगर वस्त्र नहीं पहना पाते हैं तो कलावा समर्पित करिए वस्त्र के रूप में। वस्त्रम ग्रहणम समर्पयामि, वस्त्र आप कलावे के रूप में पहना सकते हैं। इसके बाद आप धूप, दीप, नैवेद्य, फूल जो आपको समर्पित करना है करिए। विष्णु चालीसा का पाठ करिए, फिर आरती कीजिए, भोग लगाइए। भोग में केसरी युक्त बना लीजिए। कुछ पीले वस्तु में केसर डाल देंगे तो मखाने की खीर, साबूदाने की खीर। इस दिन विशेष तौर पे चावल का उपयोग मत कीजिएगा। खीर का नाम लिया तो आप चावल पहले मन में आएगा, तो चावल नहीं, जैसे मखाने की है, सांबक के चावल हैं, अलग आते हैं वो व्रत वाले, साबूदाना, इनकी खीर आप बना सकते हैं। नहीं तो कुछ भी मीठा बनाकर प्रभु को भोग लगा दीजिए। केसर अवश्य डाल दीजिएगा। और केसर के साथ साथ एक बात विशेष, तुलसी दल अगर प्रभु के भोग में नहीं अर्पित किया जाता तो वो भोग स्वीकार नहीं करते, चाहे आपने 56 भोग क्यों न बनाया हो। तो आज अभी से आप एक तुलसी दल तोड़ लीजिए, क्योंकि कल तुलसी माता को स्पर्श नहीं करना चाहिए, छूना नहीं चाहिए, अशुभ माना जाता है। तो तुलसी दल डालकर ही प्रभु को आपको भोग लगाना है, ठीक है। और अगर आप पूजा पाठ नहीं कर रहे, मंत्रों का जाप भी नहीं कर रहे, भोग भी नहीं लगा रहे, तो आपको क्या करना है, इस मंत्र का दिन भर जाप कीजिए। ओम नमो भगवते नारायणाय। अगर ये भी नहीं बोल रहे हैं तो जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, या नारायण नारायण नारायण, जो आपकी हरि ओम, जो भी आपकी मर्जी हो, राधे राधे पूरा दिन जप सकते हैं। तुलसी क्यों नहीं छूना चाहिए एकादशी? कहते हैं हरि वल्लभा है माता, विष्णु प्रिया हैं। माता तुलसी भी व्रत करती हैं भगवान विष्णु के लिए, इसलिए इस दिन इन्हें छूना नहीं चाहिए और जल भी समर्पित नहीं करना चाहिए। तो इनके पत्ते एकादशी को दिन आप नहीं तोड़ेंगे, एक दिन पहले ही तोड़ सकते हैं, ठीक है। इस दिन जल भी आपको नहीं डाल। हाँ, आप माता की परिक्रमा कर सकते हैं, दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं। तो आइए, स्नान करने के बाद आपने पूजा पाठ कर ली, आपने पूजा कर ली। अब इसके बाद आपको क्या करना है, आप माता तुलसी के पास बैठिए, एक लाल चुनरी उड़ा दीजिए, ऊपर से डाल दीजिए, लाल चुनरी उड़ा दीजिए और माता की परिक्रमा कर लीजिए। वहीं बैठकर ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः माता तुलसी के सामने बैठकर जप कीजिए और फिर जो आपके मन की इच्छा हो वो इच्छा कह दीजिए। मात्र इतना कहने से माता रानी बहुत ज़्यादा प्रसन्न होती हैं, बहुत अत्यंत प्रसन्न होती हैं।
तो आपको अगला उपाय बहुत विशेष, बहुत ही खास है। छोटे छोटे उपाय हैं, बहुत ही प्यारे से हैं, जो एकादशी के ही दिन किए जाएंगे। इससे पहले निवेदन करूंगी, कृपया मेरी वीडियो को लाइक एवं सब्सक्राइब करके जय श्री कृष्णा अवश्य लिख दीजिएगा। बहुत बार हम बहुत परेशान रहते हैं, बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं, धन को लेकर, पारिवारिक कलह लेकर। तो बृहस्पति ग्रह मजबूत रहता है तो हमारा वैवाहिक जीवन अच्छा होता है। आप शास्त्रों में पढ़ लीजिए, कोई विद्वान पंडित से पूछिए, बृहस्पति ग्रह मजबूत रहेगा तो हमारा वैवाहिक जीवन खुशहाल रहता है। और बृहस्पति ग्रह पीली वस्तुओं से संबंधित है। बहुत ही विशेष खास जानकारी है। तो पीले रंग की वस्तुओं का उपयोग अधिकतर कीजिएगा। बृहस्पति ग्रह मजबूत, खास तौर पे बृहस्पतिवार को पीले रंग के वस्त्र धारण करने चाहिए। पीले रंग के वस्त्र धारण करने चाहिए। अगर एकादशी ना हो, बृहस्पतिवार का दिन हो, तो एक लोटे जल में 1 चुटकी हल्दी डालकर माता तुलसी को जल समर्पित करना चाहिए। आइए पहले हम हल्दी वाले दीपक की बात करेंगे। एकादशी की रात यानी कि कल एकादशी की रात आपको 1 गोलबत्ती का दीपक तैयार करना है। इच्छा पूर्ति के लिए गोलबत्ती का, धन की प्राप्ति के लिए लंबी बत्ती का, और 1 चुटकी हल्दी रख लेना है। 1 चुटकी हल्दी। आप मिट्टी का दीपक ले सकते हैं, साफ सुथरा हो। पुराना उपयोग में जो लिया उसे धुलकर साफ करके उपयोग में आप ले सकते हैं। ऐसे पीतल का बार बार उपयोग करना चाहिए। मिट्टी का दीपक तो लोग कहते हैं नया ही उपयोग में, फिर भी आप गर्म पानी से धुल के उपयोग में ले सकते हैं। अब हल्दी ले लिए और 2 लौंग। 2 लौंग आपको फूल वाली लौंग चाहिए, टूटी फूटी खंडित नहीं होनी चाहिए, इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। हल्दी, गोलबत्ती का दीपक और 2 लौंग, साबुत लौंग, ये सारी सामग्री लेकर हमें अपने आंगन की तुलसी मैया जो है वहाँ जाना है। आप लोगों ने तुलसी जरूर लगा रखा होगा। हमारे सनातन धर्म में तुलसी का बहुत बड़ा महत्व है। माता तुलसी जिस आंगन में रहती है उस आंगन में खुशियाँ अवश्य आती हैं। संकट हो तो टल जाता है। माता तुलसी भी कई संकेत देती हैं। तो आइए संध्या वेला में प्रदोष काल में करना है ये उपाय। तो माता तुलसी के पास आप पहले एक छोटा सा टीका लगा दीजिए, मतलब दूर ही दीपक जलाना है, पास में नहीं, क्योंकि गर्मी का दिन है। दूर पे दीपक जला दीजिए। अब उस पे दीपक रखिए। 1 चुटकी हल्दी जो गोल सा नीचे बनाए हैं या स्वास्तिक बना लीजिए, तो उस पे दीपक रख के प्रज्वलित कीजिए। दीप मंत्र पढ़ते हुए, दीप ज्योति परब्रह्म, दीप ज्योति जनार्दना, दीपो हरत में पापम, दीप ज्योति नमस्तुते, शुभम करोति कल्याणम, आरोग्य धन संपदा, शत्रु बुद्धि विनाशाय, दीप ज्योति नमस्तुते। दीपक रखिए। अपनी मनोकामना कहते हुए लक्ष्मी नारायण का ध्यान करते हुए, एक साथ ही माता लक्ष्मी और नारायण का ध्यान करते हुए 1 चुटकी हल्दी अपनी इच्छा को सोचते हुए डाल दीजिए। अपना नाम गोत्र अवश्य बोल दीजिएगा, नाम और गोत्र अवश्य बोल दीजिएगा। और इसके बाद जो 2 लौंग है, साबुत लौंग है, शिव शक्ति का ध्यान करते हुए वो जलते हुए दीपक में आप डाल दीजिएगा और कहिएगा, हे माता, हे विष्णु प्रिया, हे हरि बल्लभा, जितनी सद्बुद्धि थी माँ मैंने उपाय किया, मेरी अर्जी स्वीकार करो। जो पूजा में त्रुटि हुई हो, गलती हुई हो, उसे क्षमा करना, माफ़ करना। मैं आपके श्री चरणों में हूँ माँ। ऐसे बार बार 3 बार बोलना, विनती करना। माता महालक्ष्मी की कृपा आप पर अवश्य बरसेगी। आपके रुके हुए कार्य पूर्ण होंगे, रुके हुए कार्य पूर्ण होंगे। छोटा सा उपाय है, एकादशी के दिन आरंभ करना है। 1 चुटकी हल्दी ले लीजिए, 1 चुटकी हल्दी ले लीजिए, गंगा जल से घोल लीजिए और जाप करते रहिए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। घर के दोनों तरफ स्वास्तिक बना लीजिए हल्दी से, और गेट के नीचे उत्तर दिशा की तरफ ही आपको माता महालक्ष्मी के पैर बनाने हैं, माता महालक्ष्मी के पैर बनाने हैं। ऐसा अगर आप कर देते हैं और जो प्लेट में हल्दी बचे उसमें गंगा जल मिलाकर प्रभु का नाम कोई भी मंत्र जपते, ओम केशवाय नमः, ओम कृष्णाय नमः, ओम वासुदेवाय नमः, ओम गोविंदाय नमः, ओम विष्णवे नमः, कोई सा मंत्र जपते हुए पूरे घर में छिड़काव कर दीजिए। बहुत ही सटीक और छोटा सा उपाय है, ये टोटका नहीं है। पहले हमारे बड़े बुजुर्ग दादी वादी ये सब हल्दी के उपाय करती थी
और हमें पता नहीं था। अब लोग कोई बताता है सोचते हैं टोटका है, टोटका नहीं है। आप ये उपाय अवश्य करके देखिएगा, आपके घर से नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाएगी, सकारात्मक ऊर्जा का वास होगा। तो छोटा सा उपाय है, जरूर करना। इसके बाद हल्दी के टीके आप मस्तक पर लगाए। ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः। फिर गले पर ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे। फिर नाभि पर ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः। ये एकादशी, मोहिनी एकादशी से शुरू कर दीजिए आप। और ये प्रतिदिन करना, लगातार 21 दिन करके देख सकते हैं। इसमें 1 मिनट लगेगा। अगर आपको भरोसा नहीं है तो आप प्रैक्टिकल करके देखिए, एक बार कोशिश कीजिए, 21 दिन लगातार करके देखिए। कोई नहीं, माता तुलसी के पास ही नहीं करना है, आप घर में बैठकर लक्ष्मी नारायण का ध्यान करते हुए टीका लगा सकते हैं। अगर माता तुलसी के पास बैठ कर करें तो बहुत बढ़िया। अगर आपके पास माता तुलसी का पौधा नहीं है तो आप अपने मंदिर के पास कर सकते हैं। हल्दी बहुत विशेष, बहुत ही खास होती, कई तरह की बीमारियों के लिए लाभकारी है, कई उपाय के लिए लाभकारी। हल्दी हर शुभ कामों में उपयोग में ली जाती है। तो हल्दी के बहुत सारे उपाय हैं। 5 हल्दी के गांठे कलावा बांधकर भगवान विष्णु के श्री चरणों में समर्पित करने से आपकी जिंदगी की सारी इच्छाएं अवश्य पूर्ण हो जाएंगी। इस दिन राधे नाम का बड़ा मूल्यवान नाम है। राधे राधे, भगवान श्री कृष्ण अत्यंत प्रसन्न होते हैं। तो राधे राधे आपको अवश्य जपना है। इस दिन माता तुलसी के सामने बैठकर नारायण का भजन कीर्तन जरूर करना चाहिए। इससे भगवान विष्णु अत्यंत प्रसन्न होते हैं। साथ में माता तुलसी की भी कृपा आप पर बनी रहती है। अगर आपको भजन नहीं आ रहा तो श्रीमन नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण, मैं भी नारायण नारायण, तुम भी नारायण नारायण। मैं पापा हम लोगों को भजन ऐसे ही कराया करते, हम भी नारायण नारायण, तुम भी नारायण नारायण, कण कण नारायण नारायण। तो कुछ नहीं आ तो श्रीमन नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण, राधे नारायण नारायण, कृष्णा नारायण नारायण, मैं भी नारायण नारायण, तुम भी नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण। आशा करती हूँ आप सभी को मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो कृपया लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य कीजिए।